मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, अब आया हमारा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये ओरेस्टेड कौन थे? ओरेस्टेड हमारे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। यही इन्होंने ये लॉ दिया था हमें। देखो क्या था, he conducted an experiment and proved that a wire carrying an electric current produces a magnetic field around it. The direction of magnetic field was confirmed by the deflection of magnetic needle kept near the current carrying conductor, or we can say near the circuit. देखो, ओरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। हुआ क्या था ये थोड़ा समझ लो। जैसे यहाँ पर एक बैटरी, एक सर्किट बना हुआ था। एक सर्किट था हमारा जिसमें बैटरी लगी थी। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और ये पूरा सर्किट था। यहाँ पर करंट फ्लो रही थी। करंट फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, तो ये करंट जा रही है देखो। और यहाँ पर ये हमारा स्विच लगा हुआ है, ये हमारा स्विच लगा हुआ है, एंड ये लास्ट ये नेगेटिव टर्मिनल में करंट चली गई। ये हमारा पूरा सर्किट बना हुआ था, ठीक है। तो हुआ ये, बाय लक उस टाइम जब ओरेस्टेड ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो जो हमारी मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक कंपास की नीडल है, ये साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ इसके पैरेलल रखी थी। किसके पैरेलल? ये जो वायर है, ये वायर साउथ पोल से नॉर्थ, ये साउथ से नॉर्थ जो ये वायर है, इस वायर के पैरेलल में रखी थी। क्या? नीडल रखी थी। ये नीडल पैरेलल में रखी थी इस वायर के। तो जब हमने क्या करा, ओरेस्टेड ने क्या करा, ये जब स्विच ऑन किया, जब ये स्विच ऑन हुआ तो करंट फ्लो होगी, पूरा सर्किट जुड़ गया और करंट फ्लो होने लगी यहाँ से, फिर साउथ से नॉर्थ, और ये देन नॉर्थ से अगेन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में। जब इसमें करंट फ्लो हुई तो ओरेस्टेड ने देखा कि ये साउथ पोल जो है और ये जो नॉर्थ पोल है, ये डिफ्लेक्ट हुआ। जो निडल है, मैग्नेटिक कंपास की निडल, वो डिफ्लेक्ट होने लगी। किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई? जो नॉर्थ था, जो नॉर्थ साइड थी, वो वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गया? वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। सेम एज इट इज़ क्या हुआ था यहाँ, जब हमने करंट अपोजिट करी, करंट की डायरेक्शन अपोजिट करी, डेट इज़ हमने नेगेटिव टर्मिनल यहाँ कर दिया बैटरी का, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ हो गया। जब नेगेटिव टर्मिनल यहाँ है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, तो करंट कहाँ से फ्लो होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होती है, तो पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव से करंट गई, ये रहा स्विच, ये गई करंट, ये नॉर्थ से देन साउथ, देन अगेन कहाँ? लास्ट में नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच गई। तो हमारी करंट कहाँ फ्लो हो रही है? किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव से नेगेटिव, इस डायरेक्शन में। अब हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। करंट हमारी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो उस टाइम देखो क्या हुआ, जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हुई, तो जो हमारी निडल थी, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये हमारी पूरी निडल रखी हुई है, ठीक है। तो जब हमने करंट को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करा, तो जो ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन थी वो ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। नॉर्थ डायरेक्शन किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई? ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। देखो इससे क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि हम किसी भी, अगर हम वायर में, कोई भी हमारा वायर है, उसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे, वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा? तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। तभी ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई। मैग्नेटिक डिफ्लेक्ट किस वजह से डिफ्लेक्ट हुई? मैग्नेटिज्म की वजह से। मैग्नेटिज्म कैसे हुआ? मैग्नेटिज्म हमारा इस वायर में जब हमने करंट फ्लो करी तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ। जब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया, इसलिए हमारी मैग्नेटिक नीडल जो थी वो डिफ्लेक्ट हो गई। जब हमारा करंट जो था वो साउथ से नॉर्थ था, तो हमारी जो नीडल थी वो नॉर्थ से वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। और जब हमारा करंट नॉर्थ साइड से साउथ साइड में था, तो जो हमारी नीडल थी वो नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। यही पूरा एक्सपेरिमेंट था। देख लो, एम्पियर स्विंग लॉ। अब इसके कई अलग लॉ भी हैं, जैसे एम्पियर स्विंग रूल। ये क्या है? सपोज अ पर्सन इज स्विंग in the direction of current such that current enters the man through his feet and leaves his body through his head, then the magnetic needle kept below it will get deflected towards it. देखो जैसे यहाँ दिख रहा है, देखो फिगर में एक पर्सन है जो स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। तो हमने मान लिया सपोज कि जो करंट है वो इसकी स्विंग की डायरेक्शन में ही करंट फ्लो हो रही है। जैसे कि इसके फुट में से, ये फुट में से करंट जा रही है, एंड देन
इसके हेड में से आगे को जा रही है, इस टाइप से करंट फ्लो हो रही है। तो यानी करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन से, फीट में से गई और हेड से बाहर आई। और इसके पैरेलल में हमने कंपास रख दिया। ये क्या है, हमारा मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है, ठीक है। तो होगा क्या, जब हमारी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो इसके, ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। कहाँ डिफ्लेक्ट होगी, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। यही था हमारा एम्पेयर स्विंगिंग रूल। ऐसे ही हमारा बिल्कुल सिमिलर स्नो रूल है। स्नो रूल क्या है, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन द करंट फ्लोज फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ द निडल डिफ्लेक्ट टुवर्ड द वेस्ट। देखो सेम वही, जैसे हमारा ये है साउथ, ये है हमारा साउथ, ये है हमारा नॉर्थ, ये हमारे कंपास में ये बना ले रहा हूँ, ये साउथ है कंपास का, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो जो हमारी मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्ट है वो किस डायरेक्शन में होती है, जैसा अभी हमने इस एम्पेयर रूल से देखा था, इस डायरेक्शन में, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ नीडल डायरेक्ट वो हो रही है, डिफ्लेक्ट क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है, इस पर्सन का ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो यानी वेस्ट डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। सेम ऐसे यहाँ पर ये जो मैग्नेट, ये देखो ये है कंपास, ये कहाँ किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, ये वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। यही हमारा स्नो रूल है। अब आओ, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड वाया स्ट्रेट कंडक्टर। ये भी हमारा एक एक्सपेरिमेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट कंडक्टर। देखो क्या लेंगे, पहले हमने एक वायर लिया, ये देखो ये हमारा ए बी वायर है, ये हमारा ए बी वायर है, इसमें करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ये करंट फ्लो हो रही है हमारी ए बी वायर में। ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है, और हमने इसको किससे जोड़ दिया, हमने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ पर ये हमारा स्विच लगा हुआ है, ये हमारा स्विच लगा हुआ है, ये हमारा स्विच है, ठीक है। और ये जो हमारा वायर है, वायर हमारे कार्डबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में से जा रहा है। किस में से जा रहा है, कार्डबोर्ड का, एक हमारे कार्डबोर्ड का पीस है, ये हमने कार्डबोर्ड ले रखा है, इस कार्डबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में से हमने वायर को गुजार रखा है। कहाँ से गुजार रखा है, कार्डबोर्ड के सेंटर में से। अब देखो ये हमने करा क्यों, जैसा कि हमने भी पीछे पढ़ा, मैंने आपको बताया कि जब कोई वायर है, जैसे हमारा ए बी वायर है, इसमें जब हम करंट प्रोड्यूस करेंगे, जब इस ए बी वायर में करंट प्रोड्यूस होगी तो इसके चारों तरफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तभी हमारी नीडल घूमी थी। अभी हमने पीछे पढ़ा था ये कि जब हमारा ये वायर है साउथ से नॉर्थ, इस वायर में जब करंट प्रोड्यूस हुई तभी इसके चारों तरफ हमारी क्या प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटिक फील्ड बनी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी, तभी हमारा ये नीडल डिफ्लेक्ट हुई थी। सेम एज इट इज़। अभी हाँ देखो, जब ये हमारा वायर है और जब हम इसमें से करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, करंट प्रोड्यूस हो रही है, तो इसके चारों तरफ भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो कैसे होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या डायरेक्शन होगी और किस डायरेक्शन में वो जाएंगी और कैसा पैटर्न वो बनाएंगी। तो हमने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट कंडक्टर। हमने ये कार्डबोर्ड लिया है, कार्डबोर्ड के बीच में से एक वायर गुजार दिया, और जब हमने करंट फ्लो करी तो हमने देखा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी वो हमारी सर्कल की फॉर्म में बनी। देखो ये सर्कल की फॉर्म में बनी, और सब कैसी बनी, कोसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनी। कोसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका सेंटर सिर्फ एक ही हो। देखो इन सारे सर्कल का सेंटर एक, यही वाला सेंटर है और कोई सेंटर नहीं है। ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा, यानी है लास्ट फोर्थ सर्कल। चार सर्कल, ये बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड जो बनी है वो हमारी सर्कल की फॉर्म में बनी है, और इसके सब कोसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनी है, और इनकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। डायरेक्शन क्या है, सबकी एंटी क्लॉकवाइज बनी, सबकी डायरेक्शन कैसी बनी, एंटी क्लॉकवाइज बनी। अब ये मैं थोड़ा आगे बताऊंगा कि इस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज क्यों बनी। क्लॉकवाइज कब बनेंगी, डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज भी बनेंगी, ऐसे क्लॉकवाइज भी बनेंगी। ये देखो ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगी। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी तब बनेगी जब हमारे वायर है, मान लो सपोज ये हमारा वायर है, ये वायर है, और वायर में जब हम करंट नीचे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, वायर में करंट जब हमारी नीचे की तरफ प्रोड्यूस होगी, ऊपर से नीचे, यानी बी टू ए।
अभी हमने ए टू ए करंट पहुंचाई थी, अब हम कहाँ करंट पहुंचा रहे हैं, बी टू ए। जब बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ हमारी करंट जाएगी तो जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो कैसा बनेगा, वो हमारा क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है, आगे एक्सप्लेन करूँगा। इसका एक रूल होता है कैसे पता चलेगा कि हमारा क्लॉकवाइज बनेगी या एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहली, मैग्नेटिक लाइंस आर कोसेंट्रिक। जैसे मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, कोसेंट्रिक बनेगी, यानी उनका एक ही सेंटर होगा, सर्कल की फॉर्म में बनेगी। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस रिवर्स एज वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। When the current flow upward, the direction of magnetic field lines anti-clockwise. When the current flow downward, the direction of magnetic field lines is clockwise. जैसे जब करंट ऊपर को जाएगी तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी, और जब करंट हमारी नीचे को आएगी, नीचे वाली डायरेक्शन में, यहाँ जो मैंने बताया था नीचे डायरेक्शन में आएगी, तो हमारी जो फील्ड लाइन होगी वो क्लॉकवाइज होंगी। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, यानी जितना ज़्यादा हम इस वायर में जितनी ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे उतनी ज़्यादा इंटेंस की हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। यानी जैसे जैसे हम इस पॉइंट से, इस वायर से दूर जाते रहेंगे, जितनी दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो कम होती जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो वो कम होती जाएगी। टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर वी हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल एज गिवन बिलो। अब देखो, अब है हमारा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, देखो ये हमारा राइट हैंड का थंब है। देखो थंब को हमने ऊपर की डायरेक्शन में कर रखा है, इस टाइम हमारा थंब का है ऊपर की डायरेक्शन में है, और इस फिगर में देखो, इस फिगर में जो हमारा थंब है वो नीचे की डायरेक्शन है। ठीक है, नीचे की डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो, जब हमारा थंब ऊपर की डायरेक्शन है इसका मतलब जो हमारा ये वायर है इसमें करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो जब हमारा ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रही है तो जो हमारी फिंगर है, देखो फिंगर इधर की साइड को मुड़ रही है, फिंगर कैसे टर्न हो रही है, इस सारे डायरेक्शन में टर्न हो रही है, ऐसे करके इस डायरेक्शन में टर्न हो रही है। यानी कौन सी वाली डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन क्या बन रही है, देखो ये इस टाइप से जा रही है, इस टाइप से। और यहाँ देखो जब हमने अपना जो थंब है वो नीचे की डायरेक्शन में किया, यानी जो हमारा कंडक्टर है, वायर है, उसमें करंट कहाँ फ्लो हो रही है, उसमें करंट नीचे की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। जब नीचे की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो हमारी फिंगर इस डायरेक्शन में घूम रही है, देखो इस डायरेक्शन में घूम रही है इस डायरेक्शन में। तो हमारी जो करंट की लाइंस की मैग्नेटिक लाइंस होगी वो भी इस डायरेक्शन में होंगी, इस टाइप से। तो अब देखो, सपोज यू grasp the conductor in your right hand such that the thumb points in the direction of the current, then the direction in which your fingers curls give the direction of magnetic field। तो यही हमारी क्या दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही है। जब हमारा थंब ऊपर की डायरेक्शन में था तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में आ गई, और जब हमारा थंब नीचे की डायरेक्शन में था तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में आ गई, इस टाइप से। हो गया क्लियर। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू सर्कुलर लूप। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू सर्कुलर लूप। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ सर्कुलर लूप इज ऑल्सो सर्कुलर। एज वी मूव अवे फ्रॉम द लूप द कोसेंट्रिक सर्कल्स बिकम बिगर एंड द सेंटर द मैग्नेटिज्म लाइंस आर पैरेलल। ओके, देखो ये पूरा हमारा सेटअप है सर्कुलर लूप का। हमने क्या करा, हमने एक सर्कुलर लूप लिया, ये देखो ये वायर गया, ये एक सर्कुलर लूप का वायर है, ये डायरेक्शन, ये क्या है, सर्कुलर लूप का वायर है, ये हमारा एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब हम इसमें करंट प्रोड्यूस करेंगे, यानी इसे पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पर, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसे हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी से और इसमें करंट फ्लो होगी। तो जब इसमें करंट फ्लो होगी तो करंट यहाँ से इस डायरेक्शन से जाएगी एंड देन यहाँ पर वापस नेगेटिव की तरफ वापस आएगी। तो जब हमने देखा कि करंट जब इसमें प्रोड्यूस हुई तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनी, यहाँ देखो जहाँ ये पॉइंट गया यहाँ पर कैसा वर्क कर रहा है। अभी हमने पढ़ा था स्ट्रेट वायर से करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, सर्कल के फॉर्म में बनती है। देखो इस पॉइंट पे एक तरह का स्ट्रेट वायर की तरह वर्क करेगा एकदम स्ट्रेट वायर की तरह वर्क करेगा। यहाँ देखो एक सेकेंड, ये हमारा कैसे वर्क कर रहा है, एक स्ट्रेट वायर की तरह वर्क कर रहा है। तो जब ये स्ट्रेट वायर की तरह वर्क कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में जाएंगी।
मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएंगी, इस डायरेक्शन में हमारी फ्लो होंगी मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ देखो इस जगह क्या है, इस जगह ये भी एक वायर की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन यहाँ करंट कहाँ जाएगी, यहाँ करंट नीचे की डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ करंट देखो ऊपर की डायरेक्शन में थी, तो जब हम अपना थंब ऊपर करेंगे, राइट हैंड थंब जब हमने ऊपर करा, राइट हैंड थंब ऊपर की साइड डायरेक्शन में करेंगे, तो हमारी जो फिंगर होंगी वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगी, इस डायरेक्शन में घूमेंगी, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में हो गई। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर हमारी करंट जो है वो नीचे की साइड जा रही है। जब करंट नीचे की साइड जा रही है तो हमारी फिंगर कहाँ घूमेंगी, हमारी फिंगर घूमेंगी इस डायरेक्शन में, ऐसे करके इस डायरेक्शन में घूमेंगी फिंगर। तो हमारी जब फिंगर इस डायरेक्शन में घूमेंगी तो हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन आ जाएगी। और जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे सर्कल बड़े होते जाएंगे और बिल्कुल सेंटर पे ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगे, बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगे। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। द मैग्नेटिक लाइन्स आर सर्कुलर एट द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द करंट एंटर्स और लीव द कॉइल। तो जो मैग्नेटिक लाइन्स होती है वो सर्कुलर होती हैं, किस पॉइंट पे, जहाँ करंट जा रही है आ रही है। मतलब इस पॉइंट पे जो मैंने बताया यहाँ पर भी क्या है, सर्कुलर है, और इस पॉइंट पे भी सर्कुलर है, ठीक। विद इन द स्पेस इनक्लोज्ड बाय द कॉइल द फील्ड लाइन्स आर इन द सेम डायरेक्शन। तो जैसे जैसे हम इससे दूर जाते रहेंगे तो हमारी जो फील्ड डायरेक्शन है, सेंटर दूर जाते रहेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की पैरेलल होती जाएगी। नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल द मैग्नेटिक लाइन्स आर ऑलमोस्ट पैरेलल। जो सेंटर होगा यहाँ सेंटर पे ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एट द सेंटर ऑफ द कॉइल द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। देखो अभी जैसे बताया था, जितनी ज़्यादा करंट होगी हमारी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के। जितनी ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। मतलब कंडक्टर जो है हमारा, उससे जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे, जैसे यहाँ जो पास में ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, इसके पास में जो लाइन है वहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, वहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन यहाँ पर दूर वाली डायरेक्शन में कम मैग्नेटिक फील्ड होगी। जितना दूर जाओगे उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड होती जाएगी। The part from where the magnetic lines enter the coil facing us is considered as south pole and the other is north pole। देखो सीधे शब्दों में समझो, करंट फ्लोइंग क्लॉकवाइज साउथ पोल। तो हमारा साउथ पोल कब होगा, अगर हमारी जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करंट हमारी किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो देखो तब हमारा क्या होगा, ये हमारी मान लो करंट थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हो गई हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, और ये हो गई हमारी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ठीक है। और जब हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा। यानी जब हम कहाँ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं यानी नॉर्थ पोल, जब क्लॉकवाइज जा रहे हैं यानी साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द सोलेनॉइड। देखो सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड एक जैसे सबने हीटर में वायर लगा देखा होगा, हीटर में क्या होता है, सर्कुलर वायर होता है। देखो सर्कुलर वायर है, सेम वैसी सर्कुलर वायर है, कॉपर का सर्कुलर वायर होता है, ठीक है। जब हम इस सर्कुलर वायर को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, सर्कुलर वायर को हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, मान लो ये हमने ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो होगी। जब इसमें करंट फ्लो होगी तो ये बिल्कुल एक सोलेनॉइड बन जाता है और बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है। क्या करेगा, बिल्कुल जैसे बार मैग्नेट होती है हमारी, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वैसी सेम वैसी इसमें हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या है, ये एक तरह का सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड किसे कहते हैं, एक बार मैग्नेट की तरह इस पर हमने वायर लपेट रखा है, कैसे, टर्निंग वायर ऐसे ऐसे लपेटा हुआ होता है, ये टर्निंग वायर होता है, और इसे हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें जब करंट फ्लो होती है, जब करंट फ्लो होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, जब करंट फ्लो होने से किसी भी वायर में करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो वो हमारी मैग्नेटिक लाइंस बनाएंगी। तो जो सोलेनॉइड से मैग्नेटिक लाइन बनती है वो सेम बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बनती है, ठीक है। इट इज़ अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर, ठीक। अब देखो, when solenoid is connected to a battery
and current is passed through it, it also produces a magnetic field which is similar to the magnetic field produced around a bar magnet, that is one side of solenoid act as a north pole and other as a साउथ पोल। अब देखो ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज बाय, अब स्ट्रेंथ जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, एक सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो कैसे कैसे चेंज होती है, वो किस किस बातों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट, मीन्स जब हम अपना करंट का अमाउंट बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, करंट का अमाउंट इंक्रीज करेंगे, मतलब ये तो हमें पता ही है ऑब्वियस है, जब जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उतनी ज़्यादा इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, ठीक। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर, तो जो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इस वायर में, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। डिक्रीजिंग गैप बिटवीन टर्न्स ऑफ कॉपर वायर, जो हम कॉपर वायर के बीच में जो गैप है, इस गैप को जितना कम रखेंगे उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। नेचर ऑफ मटेरियल यूज इन मेकिंग सोलेनॉइड, तो जो जिस मटेरियल का हम ये बनाते हैं सोलेनॉइड बनाएंगे, ये उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा। ये इसका लास्ट था। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।